पिक्चर ने सबको झंझोड़ के रख दिया। बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आज सूर्यवंशी पूछ रहा है भैया मैं और क्या कर सकता था। चेहरा अगर आपने देखा जाए ना मैच के बाद, वो चेहरा में डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था। 15 इयर्स का ये जो लड़का है, कोई भी लड़का है, वो इतना छोटा सा बच्चा है, उनको दिमाग में हमेशा ये है कि मेरा टीम को मैं जितवा के देना। ये वो जज्बा है जो लड़ते हुए हार रहे हो कोई माइंड नहीं करेगा, हार हो या जीते हम तुम्हारे साथ हैं। 15 साल में ना, 15 साल की उम्र में ऐसा डॉन ब्रैडमैन ही हुआ होंगे, शायद गैरी सोबर्स ही हुए होंगे, शायद सचिन ही हुए होंगे, और एक वैभव सूर्यवंशी का जो माइंडसेट बन गया, हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाए। उनमें फेलियर का जरा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे कोई गुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। गुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब गुंडा उनका हक अब बनना है, इसलिए जिस तरीके से, जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंडसेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी। बचपन से मतलब मेरे फादर ने बोला मुझे कि अगर तुम 100 कर रहे हो या 200 रन बना रहे हो या 300 बना रहे हो और उससे टीम नहीं जीत रही है तो उस रन के वैल्यूज नहीं है। वो तुम्हारे खुद के रिकॉर्ड के लिए तो होगा कि हाँ मैंने इतने रन किए, बट टीम को उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और क्रिकेट लास्ट में जब टीम गेम है, तो मैं अगर 100 के जगह 80 बना के भी अगर मेरी टीम जीत रही है, 100 बना के नहीं जीत रही है, तो मेरे लिए वो 80 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100 से। आज जो भी बंदा टीवी देख रहा है, अपना 6 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो या 16 साल का बच्चा हो या 22 साल का बच्चा हो, आज सब कहेंगे यार वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलना है, वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलना है। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है वो जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। मैं एक्चुअली मायूस हूं, मैं मानता हूं। मैं इसलिए मायूस हूं क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पारी अच्छे पारी खेला इस आईपीएल में। ऑलमोस्ट 800 रन बना दिया उसने। सूर्यवंशी इज मोर चैलेंजिंग देन शुभमन गिल। ऑल्दो वो आज का मैच हारे जरूर है, मगर ये है कि जो एफर्ट वैभव ने की है सिंगल हैंडेडली, जिस तरह से वो खड़े रहे हैं, प्रेशर नहीं लिया विकेट गिरने का, कुछ भी हो जाए, जिस तरह से वो मारते गए और मतलब इवन सेंचुरी अगेन नहीं कर पाए, तो वो ये है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एक बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के लिए ये वाला, कि अगर पूरी टीम आपकी एक साइड पर आउट हो रही है तो दूसरी तरफ आप अकेले मैच को संभाल रहे होते हैं। सो आई थिंक के हाँ, बॉलिंग नहीं वो कर पाए उतनी अच्छी, मतलब बॉलिंग उनसे नहीं हो पाई है क्योंकि आज वो एक्चुअली मिस कर गया ना, वो एक पार्ट मिस हुआ आर्चर वाला, कि आर्चर पहले ओवर में 18-19 रन खा गया और उसके बाद उससे बहुत वो नहीं हुई। अदरवाइज आर्चर अगर वो 1-2 विकेट गिराता तो रिजल्ट मुश्किल होता। तो वो ये है कि मतलब मैं तो फिर ये कहूंगी कि हाँ, अगर शुभमन गिल मतलब आज सेंचुरी कर रहे थे उनके साथ, आप देखिए मतलब शुरू का उनका जो पावर प्ले था ना वो अच्छा गया है, तो पावर प्ले बड़ा बेस करता है इस चीज के ऊपर कि आप देखिए कि बड़ा तेज स्टार्ट किया था आरआर ने भी और बड़ा अच्छा जवाब में स्टार्ट किया गुजरात टाइटंस ने भी, लेकिन ये है कि हाँ जो कंसिस्टेंटली वो करते थे दैट वाज द टीम वर्क, बट हियर द टीम कोलैप्स्ड इन राजस्थान रॉयल्स एंड आई श्योरली बिलीव कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नेक्स्ट आईपीएल के अंदर यही लड़का वैभव सूर्यवंशी आपको प्रोबेबली फाइनल खेलता हुआ नजर आए, क्योंकि इसके अंदर वो हर एबिलिटी है। एंड और आप ऑफ कोर्स मेरे साथ एग्री करते हैं क्योंकि हमने 2 दिन लगातार बात की है वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंसेस पर, स्किल्स पर, तो हमारा तो चैनल है, हाँ हमारा जो चैनल है वो तो इस बात की दलील है कि हम जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को। मगर ये है कि हाँ थोड़ा सा आप कह लें कि जो शुभमन गिल है जिस स्टेज पर अभी वो है, वो बनता था उनका आज जीतना, बिकॉज अगर वो ना कर पाते तो फिर उनकी कैप्टनसी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाती। अब हमारे तो वो जो लोग हमारे पीछे पड़ गए थे जब मैंने कहा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो सारों ने कह दिया कि मैंने तो जी बल्ले में उसकी चिप कह दी, ओ भाइयों दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट नेचुरली इंड्यूस्ड। He is born with such a brain and such a capacity कि उसका बेसिस गैंग्लिया वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, जिसको पिक्चर मेमोरी भी कहते हैं, वर्बल मेमोरी भी कहते हैं, और वो प्रोसेसेस को बाईपास कर देता है। He doesn't require other apparatus कि वो उसको डिसीजन, इसका कॉन्शियस डिसीजंस नहीं है, इसके ऑटोमेटेड डिसीजंस हैं, इसके नेचुरल रिफ्लेक्सेस बन गए हुए हैं। ठीक है, एक्टिविटी बिकॉज ऑफ हार्ड प्रैक्टिस। अब मुझे बताएं जो वसीम ने बात की है, आप भी जो करते हैं, मैं तो बहुत खिलाफ हूँ एआई के, कि चैट जीपीटी की जिसने बात की, एग्जैक्टली इज चैट जीपीटी कि वो चीज स्टोर कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज और फिर एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये दैट इज ऑटोमेशन ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये चीज जो है ना, ये कमाल है इसका। अब मनीष आहूजा को भी क्रेडिट दें जो इसका कोच है, कि उसने रोटेशन ऑफ द स्काई जो स्ट्राइक है उसकी एडवाइस को फारिग करके कहा कि आई कैन हिट एवरी बॉल फॉर अ सिक्स, इफ आई कैन हिट फॉर अ सिक्स पर्टिकुलर बॉल व्हाई शुड, बड़ी सही बात की उसने। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी मोटर मेमोरी बहुत तगड़ी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया आज की जो पारी है
इसको रेफरेंस पॉइंट गिनेगी। बिल्कुल नीरज, आज हमें ये बिल्कुल भी, हम जो पहले बात कर रहे थे ना, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, टीम उनको क्या बता रही होगी, बड़ा मैच है, आराम से खेलोगे, तेज खेलोगे। वैभव सूर्यवंशी ने पता आज आपको क्या बताया? आई एम द डॉन ब्रैडमैन ऑफ दिस जनरेशन। बिल्कुल सर। जब मैं कहता हूं आई एम द डॉन ब्रैडमैन ऑफ दिस जनरेशन, ये नहीं है कि मैं इस जनरेशन का फैब फोर बनूंगा या फलाना बनूंगा, नो। वो कह रहे हैं क्रिकेट इतिहास को उठा के लाओ। मैंने डॉन ब्रैडमैन को बैटिंग करते नहीं देखा, आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, और जो आजकल लोग कमेंट्री करते हैं उन्होंने भी नहीं देखा होगा। उन्होंने गैरी सोबर्स को बैटिंग करते देखा होगा, गैरी सोबर्स की कुछ वीडियो हमने भी देखी है, सुना भी है। विव रिचर्ड्स को मैंने बैटिंग करते देखा है, मैंने तेंदुलकर को बैटिंग करते देखा है। बॉस, वैभव सूर्यवंशी इज द सम टोटल ऑफ थोड़ा इन चारों से निकाल लो सबका। विराट के फैंस को अच्छा नहीं लगेगा। 15 साल में ना, 15 साल की उम्र में ऐसा डॉन ब्रैडमैन ही हुआ होंगे, शायद गैरी सोबर्स ही हुए होंगे, शायद सचिन ही हुए होंगे, और एक वैभव सूर्यवंशी। आज वैभव सूर्यवंशी ने एक ऐसी लकीर खींची है आपके इंडियन क्रिकेट सिस्टम को हिला देने वाली। जो हम बात करते हैं ना, क्रिकेट क्या होती है क्या नहीं होती है यार, हर मैच के बाद यार इसको भी खिला दो वर्ल्ड T20, इसको भी इंडिया की टीम में डालना चाहिए, इसका भी कमबैक कराना चाहिए, और देख रहे हो इनको ही खिलाओ, तो देख रहे हो। और दूसरी बात, बॉम्बे की क्रिकेट जो होती थी 80s में, 70s 80s 60s से, वो होती थी, उसको कहते हैं खड़ूस क्रिकेट। बॉम्बे के प्लेयरों के बारे में कहते थे खड़ूस क्रिकेट है, मतलब वो मंजी लेना नहीं है जी, आराम से सारा दिन 2-2 3-3 दिन बैटिंग करनी। सचिन ने आके एक्चुअली मुंबई क्रिकेट को चेंज किया, बॉम्बे क्रिकेट को। उसके बाद क्या, वो स्ट्रोक प्लेयर्स आए एंड बॉम्बे क्रिकेट एक्चुअली लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। तो सचिन ने ऐसी, मैं कह रहा हूं वैभव सूर्यवंशी ने जो आज किया है भाई, आज जो भी बंदा टीवी देख रहा है, अपना 6 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो या 16 साल का बच्चा हो या 22 साल का बच्चा हो, आज सब कहेंगे यार वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलना है, वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलना है। मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आज की तारीख में 2026 में क्या हो सकता है? ये 15 साल 2 महीने के बच्चे में इस डिमांडिंग मॉड्यूल में, फिनोमिनल मॉड्यूल में, विद 46 कैमरास, विद हर किस्म की 100, 200 या 205 मुल्कों में जा रहा है। ये जो पैराडॉक्स को उसने आज ट्रम्प किया है ना, ये यार इट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। तो सूर्यवंशी ने समझदारी के साथ खेला। मतलब हम अमूमन यही कह रहे हैं ना कि यार T20 का प्लेयर है, मारधाड़ करता है और निकल जाता है, कोई परवाह नहीं क्या कहां पे क्या चल रहा है। लेकिन उस लड़के ने आज बताया है कि अंडर सर्कमस्टांसेस उसकी गेम गियर चेंज होता है। उसकी स्लोएस्ट 50 हुई आज, बाय द वे 31 बॉल्स, स्लोएस्ट 50, ठीक है। और आप और मैं हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे कम बॉलों पे 1000 IPL रन्स बनाने का रिकॉर्ड इसका है, और 105 बॉल का डिफरेंस है। जस्ट इमेजिन कि 1000 रन्स बनाने कम बॉल के ऊपर, और दूसरे नंबर पे जो है उससे 105 बॉल का फर्क है आंद्रे रसल का। और वो अपनी क्लास का बहुत बड़ा क्रिकेटर है, खैर वो ऑलराउंडर है, बट मतलब वो बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सूर्यवंशी यार, ये लड़का, मतलब अब शुरू में लगता था, ईमानदारी की बात है कि ये टुल्लेबाज है, शुरू में लगता था हमें कि यार टुल्लेबाज है, लेकिन कंटिन्यू लगातार